हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बहुत टाइम के बाद में व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ, वापस रेज्यूम कर रही हूँ। मतलब इट्स बीन लाइक मोर देन ए मंथ, एक महीने से ज़्यादा हो गया है मैंने व्लॉगिंग नहीं किया था। मतलब बिज़ी थी मैं, बिज़ी कह लो या फिर कुछ चीज़ों में उलझी हुई थी। बट अब सोचे कि चलो थोड़ा सा व्लॉगिंग कर लिया जाए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। अब चैनल खोले तो थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा, राइट। बस अभी तो कैसा क्या चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है अभी ज़िंदगी, और बस काम वाम चल रहे हैं यहाँ पे। मेरा लैपटॉप रखा हुआ है और शाम का 5 बज रहा है। ऑलमोस्ट काम हो चुकी है, बट स्टिल वी हैव वर्क। कभी भी काम आ ही जाता है बीच में। और मैंने ये हेयर कट कराया गाइस, मुझे ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है। मैंने बस फ्रंट हेयर का थोड़ा सा ट्रिम करा है और कुछ नहीं। बैक का तो बस वैसे का वैसे ही है। एंड यू कैन सी ये बॉक्स, ये मेरा ट्रॉली का बॉक्स है। मैं बाहर जाने वाली हूँ ट्रिप पे गाइस, इसलिए सोची कि चलो यहाँ से व्लॉगिंग शुरू किया जाए, ताकि जो हुआ है वो तो बता दूँ। उसके बाद जो भी है ट्रिप का वो व्लॉगिंग आएगा नेक्स्ट में, तो दूसरा तो बाहर का ही व्लॉगिंग आएगा। मैं थोड़ा आउट ऑफ सिटी जा रही हूँ, आपको व्लॉग में वैसे पता चल जाएगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। इस व्लॉग में मैं आपको बस यही दिखाने वाली हूँ कि मेरा लाइफ अभी कैसा चल रहा है एट प्रेजेंट, और पैकिंग वगैरह और एयरपोर्ट जाने का। यही सब, इस व्लॉग में यही सब दिखाऊंगी। अभी तो मेरे पास कुछ ज़्यादा है नहीं कहने के लिए। मेरा दिमाग भी नहीं चल रहा है। एनीवे, मैं सैलून गई थी तो मैंने ये हेयर कट करवाया। कुछ खास नहीं है, बस ये थोड़ा बहुत ही करवाई हूँ। फ्रंट है, वैसे तो मेरा लॉन्ग लॉन्ग था ना, तो बस मैंने इसे फ्रंट हेयर कट थोड़ा सा दिया है। इसको क्या बोलते हैं यार, आई डोंट नो, ज़्यादा अंग्रेज़ी नहीं आती है मुझे। और मैंने नेल आर्ट करवाया है, लाइक एक्सटेंशन नहीं है, जस्ट अ नेल आर्ट। अच्छा दिख रहा है राइट, अलग अलग है। लाइक मैंने जो चेक किया था गूगल में, बहुत सारे ऑप्शंस थे, तो मुझे कुछ ऐसे ही पसंद आए थे। लेकिन ये दोनों जो डिज़ाइन है ना, ये सेम है जो मैंने चूज़ किया था। बाकी इन तीनों का डिज़ाइन मैंने अपने हिसाब से करवाया, क्योंकि बहुत टाइम लग रही थी एंड इट्स माई वर्किंग डे। मैं थोड़ा ब्रेक ले गई थी ये सोच के कि 1 घंटे में सैलून का काम हो जाएगा, बट आई वॉज रॉन्ग यार। एक लड़की का ये ग्रूमिंग एंड ऑल 1 घंटे में कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल भाई। बहुत टाइम लग रही थी, इसमें ही लगता है 1 घंटा लग गया क्लीन विन करने में वगैरह कितना फलाना धमकाना करते हैं। फिर बोला भैया, वो गूगल में जो मैंने दिखाया उससे मारो गोली, और मैं जो बता रही हूँ वो कर दो फटाफट। तो इसमें मैंने दिल वाला करवाया है। फिर इसमें मैंने मून है, इसमें मून और स्टार है, और इसमें बस एक फ्लावर डलवाया। और जो गूगल में जो था बहुत अलग अलग था, बहुत सारा डिज़ाइन था इसमें। लेकिन मैंने बोला कि भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे वापस घर जाना है, काम वाम करना है, पैकिंग करनी है, बहुत सारे काम होते हैं राइट। लड़कियों का तो ट्रिप जाने से ज़्यादा तो शॉपिंग में ही ज़्यादा पैसा चल जाता है, ट्रिप से ज़्यादा तो शॉपिंग में पैसा चल जाता है। इनफैक्ट अभी भी मुझे कुछ कुछ ऑर्डर करना है, जो मैं ब्लिंकिट करने वाली हूँ थोड़ी देर में। इनफैक्ट अभी भी मेरी मम्मी बाहर जा रही है कुछ सामान भी लाने। अब कहीं भी जो आपको सारा बैक पैक तो होना ही चाहिए, सारे ज़रूरत के सामान तो रहना ही चाहिए, करेक्ट। तो बस अभी मम्मी जा रही है, मेरा कोई पैकिंग नहीं हुआ है, मेरी मम्मी ने पैकिंग कर लिया अपने कपड़े। मैं बोली कि मैं शाम को करूँगी, थोड़ा काम वाम ख़त्म करके। गॉड, दर्द हो रहा है यार। हाँ दर्द हो गया, बहुत टाइम के बाद मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ ना, इसलिए। एनीवे, जो भी है, सोची हूँ मैं क्या क्या पैक करूँ। फिर सोच रही हूँ कि जिस जगह पे मैं जा रही हूँ वहाँ पे इतना ठंड भी नहीं रहेगा, या फिर उतना गर्मी भी रहेगा नहीं। आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो क्लू। और मैं अभी बताना भी नहीं चाहती, मैं डायरेक्ट उसे व्लॉग में डालूँगी और आप लोग ज़रूर देखिएगा। और बस, और क्या बोलूँ, बस अपने रूम में हूँ अभी। तो सोच रही थोड़ा पैकिंग कर ही लूँ, क्योंकि काम तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही चुका है। जाती हूँ नीचे, क्योंकि ट्रॉली तो मेरे मम्मी के रूम में है, तो अपने जो भी कपड़े एक साथ लेकर जाके पैकिंग करना शुरू करूँगी। और थोड़ा हो सके पॉसिबल होगा तो मैं रिकॉर्ड भी करूँगी कि क्या चल रहा है। आई एम सॉरी कि मैं इतने वक्त से मैं दूर थी और मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाई थी। बाय द वे, थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला कि मम्मी ने अपनी पैकिंग कर ली, तो इससे तो पता चल ही गया होगा कि मैं कोई फ्रेंड्स के साथ तो ट्रिप पे जा नहीं रही हूँ, जो भी है अपनी फैमिली के साथ ही जा रही हूँ। अब फैमिली में कौन कौन जा रहा है पता नहीं, यही बता दूंगी तो भी क्या मज़ा आएगा, वैसे तो पता चल जाएगा थोड़ी देर में। वैसे हाँ, ट्रिप के लिए फ्रेंड्स के साथ ही सोची थी, बट
यू नो सडनली सबको छुट्टी नहीं मिलती है, और ये मेरे साइड से सडन प्लान था। आई वॉन्टेड टू स्टेप आउट कि मुझे जाना है। सो किसी को फोर्स भी नहीं कर सकते थे, राइट। सो बस मैं सबसे पूछी, कोई अवेलेबल नहीं था, तो बस अपने घर वालों के साथ ही निकलो बाहर, और क्या ही कर सकते हैं, राइट। सो अभी निकलूँगी थोड़ी देर में अपने रूम से बाहर, क्योंकि 3 घंटे से मैं काम ही कर रही हूँ। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि जो भी पेंडिंग काम है ख़त्म करूँ, बट स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी और काम है, अभी और काम है, अभी और काम है। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, स्पेशली जब बाहर जाना हो तो। वैसे तो जो भी काम बाकी काम है वो तो मैं अपने कोलीग को दे ही दूँगी, मतलब पास करना ही है, वो संभाल लेगी, बट स्टिल वो हेडेक होती है। एंड यू नो कॉर्पोरेट लाइफ, सो मैं लैपटॉप भी कैरी करूँगी, कांट डू एनी थिंग बैड, कुछ नहीं कर सकते। वो एक हैबिट जैसा हो गया, फिर दिमाग पे चढ़ गई ये चीज़ें, पता नहीं। कभी कभी तो टॉयलेट भी जाता है, ऐसा लगता है कि टीम्स मीटिंग से कॉल बज रहे हैं, बज रहे हैं। फिर फिर मैं जब बाहर निकलती हूँ तो कोई कॉल ही नहीं किया, कोई नोटिफिकेशन ही नहीं है, तो कान खराब हो गया है। जॉब जा जा के, मेन ऑफिस जा जा के, आई डोंट नो क्या बोलूँ। कॉलेज और स्कूल में होमवर्क असाइनमेंट से दिमाग ख़राब रहता था। मतलब आपको मन हो या ना, आपको करना है तो करना है, फिनिश करना है, अटेंड करना ही है। और ऑफिस का तो पूछो मत। कमा रहे हैं कि थोड़ा सा आराम से रहेंगे, लेकिन यहाँ तो काम से फुर्सत ही नहीं मिल रहा है कि इंसान आराम से रहेगा। क्या करेंगे पता नहीं। सो अभी मैंने जो सामान मुझे चाहिए था, तो अभी वो मैंने ब्लिंकिट किया है, तो 20 मिनट के बाद तो आ ही जाएगा। पहले तो 15 मिनट था, 20-25 मिनट का टाइमिंग्स ड्यूरेशन दिया है ब्लिंकिट का। सो लेट्स सी, एक बार वो ऑर्डर आ जाए उसके बाद पैकिंग शुरू करूँगी। सोच रही हूँ क्या क्या पहनूँ, फिर सोच रही हूँ कि या मैंने तो कुछ नए कपड़े भी नहीं लिए, क्योंकि ऑल ऑफ सडन मैंने सडनली प्लान किया कि नहीं यार, मुझे तो अब थोड़ा ट्रिप पे जाना है। बहुत कॉर्पोरेट लाइफ के साथ खेल लिया है मैंने, झुला लिया है मुझे लोगों ने, आई मीन लोगों ने, इन द सेंस काम। सो अभी थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहिए, राइट। सो कुछ दिनों के लिए जा रही हूँ, लाइक यू कैन से 4 to 5 days, 5 days से भी। सारे जर्नी का तो मैं अपडेट देती रहूँगी, मतलब एक ब्लॉग बना ही लूँगी, तो उसमें पता चली जाएगा कि मैं कहाँ कहाँ कौन सी जगह गई हूँ। जस्ट होप कि वो ट्रिप बहुत सही होनी चाहिए यार। अब मम्मी फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ मुझे उतना भी, मतलब होता है कि फ्रेंड्स मतलब वो अलग होती है वाइब, बट स्टिल माई मॉम इज कोल, सो या मैं और मम्मी एंजॉय करेंगे। और क्या, फ्रेंड्स के साथ तो मैं केरला ट्रिप पे ले गई थी। उस वक्त तो मैं यूट्यूब चैनल भी नहीं खोली, तो मैंने कुछ रिकॉर्डिंग ये सब मेरा माइंड में चलता भी नहीं था। अभी मैं रिसेंटली बोली हूँ, तो यू नो ये ट्रिप मम्मी के साथ शुरू होगी। फ्रेंड्स के साथ अगर जिस दिन होगा, आई होप कि एक दिन फ्रेंड्स के साथ जाऊँगी तो मैं वो भी व्लॉग करूँ। लेट्स सी, वो भी जल्दी टाइम, वो भी वक्त आएगा जल्दी। पता नहीं मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, या फिर मैं साउथ इंडियन कन्नड़ लैंग्वेज में बात करना शुरू कर दूँ। गाइस ब्लिंकिट वाला आया था और मम्मी ने वहाँ पे लॉक लगा दिया, बाहर गई है तो मैंने क्या किया, मैंने विंडो से ब्लिंकिट वाले भैया को बोला कि भैया यहाँ से मुझे मेरा सामान दे दीजिए, और मेरा सामान आ चुका है जो यहाँ पे है। और मैं साथ में ये पेठा खा रही हूँ। वैसे 2 हफ्ते पहले ही मेरी मम्मी गांव जाके आई है, तो बस ये पेठा पेड़ा बहुत कुछ लेकर आई थी, तो बस अभी मेरा मन किया खाने का। पेड़ा तो ख़त्म, मतलब दूध वाला सामान तो घर में रहने से रहा, पेड़ा ख़त्म। पेठा है, पेठा मुझे पसंद है, तो मैंने ही मम्मी को बोला था कि स्पेशली कि पेड़ा तो लेकर ही आओ, वो तो है ही। और रसगुल्ला भी आया था, वो तो उसी दिन जैसे आया उसी वक्त 2-3 घंटे में ख़त्म। फ्रेश ही खा लेना चाहिए, इसलिए पेड़ा ख़त्म। पेठा 2 से 3 पीस बचा, उसमें से 1 पीस अभी मैं ये खा रही हूँ। अच्छा लगता है, भालो भालो। अभी जो ब्लिंकिट का सामान है उसे खोलूँगी और पैकिंग शुरू करना है यार। काम वाम तो होते रहता है, ऑफिस का, ट्रिप का काम अभी बहुत ज़रूरी है। और तो और मैं तो कंफ्यूज भी हूँ कि मैं क्या पहन के निकलूँ एयरपोर्ट के लिए। कि द मोमेंट आई रीच, मतलब जो होटल बुक किया है वहाँ पे सामान फेंकते ही बाहर निकल के घूमना है। सोने तो जा नहीं रहे, होटल में सोने नहीं जा रहे हैं, होटल को ताड़ने नहीं जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। तो फटाफट पहुँचते ही होटल, सामान फेंकेंगे, बाहर निकलेंगे घूमने के लिए। सब कुछ सेट हो चुकी है,
मतलब पैकेज में लिया है, सो वही लोग घुमाएंगे। हमारा काम है बस अपना ट्रॉली बैग उठाओ और इधर से उधर घूमो, दैट्स इट। इसलिए अभी तो घर में कोई है भी नहीं। बहुत मीठा है, बट आई लाइक इट। 2 दिन से नहीं खाई थी, पता नहीं ऑल ऑफ द सडन अभी ब्लिंकिट वाले भैया का कॉल आया था फ़ोन। मैंने कभी कभी कॉलर ट्यून या फिर कुछ आवाज़ ही नहीं आती है, जबकि ये साइलेंट मोड पे है नहीं, नॉर्मल मोड पे है, फिर भी आवाज़ नहीं आ रही है। अरे क्या प्रॉब्लम है? तो अच्छा हुआ कि मैंने देख लिया कि कुछ मिस कॉल नोटिफिकेशन टाइप आया था, तो फिर मैंने देखा वहाँ पे ब्लिंकिट लिखा था और कॉल बैक भी नहीं कर सकते, वो कंपनी का नंबर है। नेक्स्ट लेवल। अच्छा था कि घर के अब सामने में खड़ा था, देखा कि ताला लगा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा पीछे चले गया। फिर मैं भाग के गई नीचे देखने के लिए कि अरे भाई चले तो नहीं गया करके। फिर देखी बाजू में खड़ा है। फिर मैं गेट के अंदर से भैया भैया चिल्ला रही हूँ और वो ब्लिंकिट वाले भैया यहाँ वहाँ देखे जा रहे हैं। बहुत मुश्किल से मुझे मिला है सामान, कुछ भी आसानी से नहीं मिलता लाइफ में वैसे भी। ये फिनिश करती हूँ फिर मैं बताती हूँ मैंने क्या लिया है, मतलब क्या क्या ब्लिंकिट से मैंने ऑर्डर किया है। चलिए तो सामान जो लाया उसको अनबॉक्सिंग करते हैं। आई होप मैं दिख रही होंगी, नहीं भी दिख रही हो एडजस्ट कर लो यार, क्या है इतना सोचना। सो ये मैंने रिंग्स लिया है और ब्रेसलेट काइंड ऑफ थिंग लिया था। मैं इतना डालती तो नहीं, एक बार डाल दूंगी फिर गुम हो जाएगा, इन तो ऐसे वैसे फेंक दूंगी, बात खत्म, पैसे पानी में चले गए। इसलिए मैं ज़्यादा ये सब प्रेफर नहीं करती। लेकिन सिंस बहुत टाइम के बाद मैं ट्रिप को जा रही हूँ तो मेरा मन कर रहा था कि अच्छे से स्टाइल मार के जाना चाहिए, मतलब थोड़ा सा लड़की हो ना, थोड़ा सा सज सवर के जाना चाहिए। सजना सवरना डजंट मीन ऑल द टाइम मेकअप, एक्सेसरीज भी होना चाहिए, करेक्ट। सो ये मैंने खोला है और ये रहा रिंग। पता नहीं दिख रहा है नहीं, बट वैसे भी मैं जब पहनूंगी तो मैं आपको दिखा ही दूंगी, राइट। मैं कल सुबह ही पहनूंगी एयरपोर्ट लुक के लिए, सो आई एम गोना वेयर दिस। बाय द वे एयरपोर्ट लुक से मुझे याद आया, भाई मैंने एक कपड़े ऑर्डर किए थे जब मैंने ट्रिप का बुकिंग किया ना, तो मैंने सोचा चल भाई एक कपड़े तो लेना बनता है। सडनली बुक किया, ज़्यादा कपड़े तो आ नहीं सकते। फिर पता चला कि वो गुरुवार को आएगा, और गुरुवार मतलब थर्सडे, टुमारो, और टुमारो इज़ माई फ्लाइट। मैंने ऐसे ही डाल दिया कस्टमर हेल्प में कि भाई देना है तो वेंसडे तक दो, थर्सडे को मेरा फ्लाइट है, नहीं तो कैंसिल करो। ऑल ऑफ ए सडन आज सुबह फटाफट वो कपड़े आ गए। मतलब सोचो यार कितनी अच्छी ब्रांड है सवाना, कितनी अच्छी ब्रांड है वो। मुझे लगा कि आ जाएगा तो वापस रिटर्न कर देंगे, क्योंकि मैं तो उस वक्त ट्रिप पे रहूँगी, तो क्या फ़ायदा उस कपड़े का। लेकिन क्या टाइम पे आया है यार, बहुत सही है यार, बहुत सही। आई एम वेरी इम्प्रेस सवाना। एनीवे, सो दिस इज़ द रिंग्स। मैं खोलने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा मेहनत नहीं कर रही हूँ। हाँ, इसमें कुछ लेटर भी लिखा है जो मैं बाद में पढ़ूंगी, अभी मेरे पास इतना पेशेंस नहीं है। सो ये सारे रिंग्स है। ये नागिन है, जो लड़कियां तो वैसे भी नागिन ही होती है बहुत सारी, ये नागिन है। और ये एक क्या बोले इसे, ट्रायंगल शेप का है, कुछ पिरामिड्स टाइप। और ये हार्ट शेप, कोई तो दिल देता नहीं है तो चलो दिल वाला रिंग ही सही। और ये कुछ नॉर्मल एक डिज़ाइन वाला है रिंग। और ये भी नागिन टाइप, डबल फेस वाला, आजकल लोग डबल फेस लेकर चलते हैं ना, वैसा कुछ। पहन के देखो क्या? अरे नहीं यार, बाद में पहनूंगी, क्योंकि अभी दूसरा भी तो अनबॉक्सिंग करनी है, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है गाइस। मैं सोची थी कि अभी फटाफट मैं ये पैकिंग करूँगी, लेकिन मैं यहाँ पे बैठ के व्लॉगिंग कर रही हूँ, इसलिए लोग बहुत मेहनत करते हैं यूट्यूब पे। अब मुझे समझ में आ रहा है व्लॉगिंग करना इज़ नॉट दैट ईजी ब्रो। दूसरा वाला खोलती हूँ यार, खुल जा सिम सिम बोलना पड़ेगा लगता है। ओके, बहुत मेहनत के बाद मैंने खोल लिया है। टैन टैन, ये बहुत सही है यार, रिंग्स भी बहुत सही है और ये ब्रेसलेट्स भी बहुत सही है। निकालते हैं। कुछ पैकेजिंग इस तरीके से है, पता नहीं लगता है गेट रेडी विथ मी करना पड़ेगा मुझे लग रहा है इंस्टाग्राम पे, लेकिन इतना टाइम नहीं है भाई मेरे पास। बहुत सही पैकेजिंग की है, लेकिन फुल सेफ्टी। बहुत सारे हैं सेट, एक साथ में निकाल रही हूँ। अरे एक गिर गया यार, इसे भी निकाल लेती हूँ।
इसमें भी कुछ लेटर है जो बाद में पढ़ूंगी। सो दीज आर लाइक स्ट्रेचेबल है तो आराम से कोई भी पहन सकता है साइज़ के हिसाब से। ये कुछ लॉकेट टाइप का है, पता नहीं कौन फिरंगी औरत है इसमें, मुझे लगा गांधी जी तो नहीं है, लेकिन कोई इसमें फिरंगी औरत है। ये कुछ ऐसा है एक, और ये इसमें स्टार है, ये कुछ ऐसा है। ये भी स्ट्रेचेबल है, ये भी स्ट्रेचेबल है। अरे इसमें एफिल टावर है यार, पेरिस तो जा नहीं सकती, बजट तो है नहीं, तो चलो यही पहन के खुश हो लेते हैं। और अरे ये तो मस्त कड़ा दिख रहा है, ये तो बहुत सही है यार, मेरी चॉइस इतनी बेकार नहीं है गाइज। और ये दो नॉर्मल सा प्योर्स टाइप, सब स्ट्रेचेबल है गाइज, लेकिन ये स्ट्रेचेबल नहीं है। ये तो लगता है मुझे गिर ना जाए। ओह शिट यार, ये तो गिर जाएगा यार, ये बेकार हो गया गाइज। ये तो किसी और को देना पड़ेगा, हंसराज हाथीर है ना, उनको देना पड़ेगा ये, उनकी साइज़ की। कान की बाली, अरे नथ नथ, हाँ नथ टाइप तो है। ओके चलो आप पैकिंग शुरू करते हैं। ये अच्छा है, इसको हटाना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते इस, क्योंकि इसमें एडजस्टेबल जैसा कुछ चीज़ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सैड यार, एक काम करो छेद करके कान में डाल दो, लेकिन छेद करके कानों में भी नहीं पहन सकती, क्योंकि एक ही 2 सेटर था तो मैं सोचती शायद। और मैंने ये सैनिटाइज़र लिया है और एक परफ्यूम, बहुत सारे परफ्यूम है, लेकिन क्या करूँ ब्लिंकिट में दिख गया और मैंने ये वाला यूज़ नहीं किया था, एंगेज परफ्यूम स्प्रे का, कुछ फ्लोरल फ्रूटी कुछ ऐसा, स्मेल भी बहुत अच्छा है। तो इसे मैं लेकर चलूँगी, कैरी करूँगी, क्योंकि जो भी बाकी सब है पूरा ग्लास का है, थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो सोची कि उसे यहीं पर रहने देती हूँ। और ये प्लास्टिक की बॉटल वाला परफ्यूम लेके चलती है, लेकिन इसकी स्मेल बहुत सही है। वैसे भी कौन ना उधर आके मेरे को सूंघने वाला है, बट स्टिल यू हैव टू बी क्लीन। क्लीन का मतलब ये नहीं कि परफ्यूम लगाने से क्लीन होता है, स्नान करना बहुत ज़रूरी है, राइट। सो एनीवे, हो गया मेरा ये शॉपिंग। और सैनिटाइज़र की तो ज़रूरत है ही, बाई चांस हाथ धोना पड़ता है, यहाँ वहाँ हाथ रखना मुझे घिन आती है, तो या ज़रूरी है भाई, क्लीन रहेंगे हम लोग। सो गाइस ऑलमोस्ट कपड़े सब तो मैंने रख लिए हैं, और लगेज तो नीचे मम्मी के रूम में है। सो ये कुछ लॉकेट्स है जो मैं चूज़ कर रही हूँ, कौन सी पहनूँ कौन सी नहीं। इसमें भी बहुत सारे हैं, देखती हूँ इसमें क्या ले जाऊँगी। ज़्यादा से ज़्यादा टॉप्स में तो लॉकेट्स की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि इसे लेकर जाऊँ भी या नहीं, या फालतू में क्या ही करना। ये तो पैक्ड है, मतलब अभी तक मैंने इसे यूज़ भी नहीं किया है। लेट्स सी, अभी नीचे चलते हैं, दिखाती हूँ। सो मैंने वेस्ट साइड से क्रिसमस के टाइम पे मेरी मम्मी ने शॉपिंग कराया था, तो मैंने वहाँ से एक ड्रेस लिया था, वो भी मैंने पैक कर लिया। बस ये कवर है जो मैं खाली पीली दिखा रही हूँ गाइस, इसे रख लेती हूँ, कभी कभी काम आती है यार। पेपर बैग इज़ रियली वर्थ इट। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग क्या बोलूँ, 4 बज रहे सुबह के। 7 o'clock को पिकअप है तो ड्राइवर आ जाएगा, इसलिए मम्मी ने बोला था कि 4:30 को उठा देना, लेकिन मेरी आंखें बार बार खुल रही है, तो सोची चलो 4 बज रहे तो अभी उठ जाओ। अभी मैं आपको टाइम कैसे दिखाऊँ, मेरे रूम में क्लॉक नहीं है। सो रुको, थोड़ा बेड पर से उठती हूँ और नीचे जाती हूँ मम्मी को उठाने, तब मैं आपको टाइम दिखाऊँगी। वैसे मैं रात को पैकिंग वैकिंग करके डिनर विनर करके डायरेक्ट सो गई मैं, इसलिए कुछ व्लॉग रिकॉर्ड नहीं कर पाई, सो सॉरी फॉर दैट। अभी उठ जाती हूँ यार, क्योंकि बीच बीच में आँख खुल ही रहे हैं भाई, तो क्या ये सोना, कहीं बाहर जाना रहता है तो ऐसे ही होता है। और इतनी गर्मी है यार, मेरा बाल देखो, घोंसला दिख रहा है, घोंसला। उठ जाओ भाई, बहुत मुश्किल से उठ गई हूँ। ये मेरा नाइट ड्रेस, उठ जाइए मम्मी। कब से उठा हुआ है? बाबा ही सच, न्यूज़ कौन देख रहा है, बड़ा इनको न्यूज़ देखने का शौक हो गया है। सो मम्मी तो पहले से ही जगी हुई है, उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वापस रूम में आ गई, थोड़ा सा रूम क्लीन कर लेती हूँ और हीटर ऑन कर लिया है, शावर ले लेती हूँ यार। बाद में रेडी होने में आराम से अपना स्वीट टाइम लेकर रेडी होंगी, तो मैं थोड़ा काम वाम करके शावर लेके रेडी होके मिलती हूँ। सो गाइस मैं शावर लेकर रेडी हो गई हूँ, सो दिस इज़ माई आउटफिट। शूज़ पहनूँगी, बाद में दिखाऊंगी, कुछ ब्रेसलेट और रिंग पहनूंगी थोड़ी देर बाद जब निकलूँगी तब। इस बैंग को बनाने में जो हालत ख़राब हुई है गाइस,
हेयर स्टाइल बनाना मेरे हाथ बस की बात नहीं है। फ्रंट कैमरा से दिखाती हूँ, 1 मिनट। सो ये कुछ ऐसा दिख रहा है और इस तरफ का मैंने पिन लगा लिया क्योंकि ऐसा बन ही नहीं रहा था। लगता है मुझे कोर्स लेना पड़ेगा, ट्रेनिंग। सो मैं रेडी हो गई हूँ। ब्रेकफास्ट में मैं ये बनाना खा रही हूँ। थोड़ी देर में ड्राइवर आएगा और हम लोग निकलेंगे। ऑलमोस्ट 6:45 हो रहा है वैसे। 7 o'clock निकलने का प्लान है। सो फाइनली मैं एयरपोर्ट रीच हो गई। प्रॉपर 2 घंटे लगे एयरपोर्ट रीच होने में और टर्मिनल 2 में। पहली बार मैं टर्मिनल 2 में आई हूँ और बहुत सही डेकोरेशन है। डेकोरेशन बोल रही हूँ, इंटीरियर है। लेट मी शो यू। सो ये बाहर का कुछ ऐसा है। अभी अंदर गए नहीं है, अभी अंदर जाऊँगी मैं इधर से चलती क्योंकि डी अंदर लिखा हुआ है, इधर से ही है। अंदर जाती है, उसके बाद रिकॉर्ड करूँगी। सो चेक इन हो गया, बोर्डिंग पास ले लिया, लगेज को क्या किया मम्मी, हम लोग दे दिए। अब अंदर आ गया। अब थोड़ा सा फ्रेश अप होंगे और यहीं आसपास घूमेंगे जब तक टाइम नहीं होता। 1 घंटा और बचा हुआ है बस। फ्लोर है। हमें 1 घंटा टाइम है ना। और 11 बजे। हाँ, 11 बजे हमारा फ्लाइट है। अभी उधर ये अभी थोड़ा फ्रेश अप होके निकले हैं बाहर में और मेरी मम्मी है ना मम्मा। सो फाइनली सारा प्रोसीजर हो गया। अब यहाँ पे हैं, यू कैन सी एरोप्लेन सब। 1 घंटा और वेट करना पड़ेगा। सो अब हम डिपार्ट करने जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 10:10 हो चुका है। सॉरी 10:10 नहीं, 11:10 हो चुकी है। सो अभी चलेंगे, बोर्ड होना है, फिर टेक ऑफ करेगा। मिलूँगी मैं आपको 2 बजे।